आप जुबैरी साहब, जो सबसे बड़ा मसला था, हुकूमत को डर था, बहुत सारे जो केसेस हैं जिनका जिक्र भी इम्तियाज साहब भी कर रहे थे, ज़ाहिर है उसमें मखसूस नशिस्तों का मामला, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया नहीं। जो इलेक्शन को खोलने के हवाले से एक उनको ख़तरा था, ऐसा लगता है कि जो कानून साजी हुई वो टल गई। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को बहुत सारे जो फ्रीकैन हैं वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगले हफ्ते इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। दो सीनियर तरीन जजेस पहले ही कह चुके हैं कि फुल कोर्ट इस मामले को देखे। तो आपको लगता है कि कानूनी महाज पर अभी भी मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए इस कानून साजी के बावजूद भी? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ जरूर होंगी। उन्होंने जो ये तरमीम की है वो तो बिल्कुल आइन और कानून के खिलाफ है, और अदलिया को बिल्कुल अपने मातहत करने की कोशिश की है। ये आइनी बेंचेस का जो इन्होंने आइनी बेंचेस जो बनाई है इस तरमीम के तहत, उसने तो पूरे सुप्रीम कोर्ट की जो सेपरेशन ऑफ पावर की एक डॉक्ट्रिन होती है उसको बिल्कुल उखाड़ पिछाड़ के रख दिया है। और आप इस तरह से एक अपने को इक्वल ब्रांच को इस तरह से तो नहीं कर सकते। आपके पास तरमीम का ये अख्तियार तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही आईनी अदालतें हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। उनके अंदर बेंचेस आप बनाएंगे, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और जुडिशल कमीशन जिसमें आपने अपने आप को अक्सरियत दे दी है। इवन चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के बनेंगे वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के लोगों पे मुश्तमिल होगी, वही बनाएगी। और जैसे आपने देखा अभी बनाया भी गया एक जस्टिस जाहिर अफरीदी को। तो ये सारी चीजें हैं इनको, लेकिन अब देखिए चैलेंजेस तो हैं। अब ये जो होता है, अब ये कहाँ सुने जाएंगे केस? अब जो ये भी एक डिबेट है कि एक बहस है कि जी या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनी जिनका उनका दिल था कि एक जो जज समझते थे उनको उन्होंने उसमें अपॉइंट कर लिया जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। और बाकी जो जजेस हैं जो खास तौर पे आप देखते हैं वो जजेस जो जस्टिस फाइज ईसा के साथ हमेशा साथ रहते थे, और हम ख्याल बेंच हमेशा उनको कंसिडर किया जाता था, उनके जो सारे मुतनाज़ा फैसले हैं उनमें ये भी शामिल रहते थे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमें इसमें चैलेंज तो करना ही है। चैलेंजेस किए हुए हैं हमने, और हम देखेंगे कि आइन में क्या करो। हमारी तो मुद्दा यही होगा और इस्तदा यही होगी कि ये फुल कोर्ट सुने, और फुल कोर्ट के अंदर और उसके बाद ये फैसला करे कि आईनी तरमीम क्या है, ये आइन और कानून के हिसाब से सही है या लेकिन इसने जुबैरी अदलिया साहब, को अभी आपने काजी फैजिया साहब और उनके साथ के जजेस को हम ख्याल कहा, मौजूदा हुकूमत जो जी है वो अता बंदयाल साहब और उनके जो साथ जजेस थे उनको हम ख्याल कहती थी। तो अदलिया भी तो कहीं ना कहीं कसूरवार है या नहीं? आप समझते कि अदलिया की तरफ से नहीं कोई ऐसी बात नहीं की गई, ऐसे इकदाम नहीं हुए जिसकी वजह से सियासत का अखाड़ा बन गई हमारी अदालतें? नहीं, ऐसी देखिए उनकी मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज ये हुकूमत, ये पीडीएम की हुकूमत, या जो दो एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ 8 फरवरी को, जिसको चीफ जस्टिस फायद ईसा ने बड़ी सहूलतकारी करके उसको डिले करा। उसमें अब हमारे ही केस था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को टेकअप नहीं किया। जब किया तो बिल्कुल एंड में किया, और फिर उसके बाद वो उसका 8 फरवरी में वो इलेक्शन होगा, यानी पूरी उसको 6 महीने का से ज्यादा का टाइम दे दिया इंटरिम गवर्नमेंट को। लेकिन ये आप भूल ना जाएं कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जजमेंट थी वो बंदयाल साहब और उसके वो जो जिनको हम ख्याल जजेस कहते थे, उन्होंने फैसला किया कि ये इमरान खान साहब की जो पार्लियामान के जो ये सूरी साहब का रोलिंग थी वो सब गलत थी, और फिर उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया, इमरान खान साहब फारिग हुए और ये लोग हुकूमत में आए। तो ये उस वक्त तो ये बिल्कुल सही थे और बिल्कुल हम ख्याल की कोई बात नहीं हुई। ठीक। जब इलेक्शन का मामला आया, इलेक्शन के मामले में जब आया तो उन्होंने हम ख्याल वाली बात शुरू कर दी। अच्छा। और हम ख्याल की बात इसलिए शुरू की क्योंकि आप देखें ये क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने और ये जिसके ये आलाकार थे, क्योंकि ये तो खुद उस पर डिपेंडेंट थे। आप ये तो बात खुल के आ गई है किस तरह से ये नो कॉन्फिडेंस भी हुई है, सारी दुनिया कह रही है, अमेरिका में भी बातें हो रही हैं, अब खुल के आ जाएंगी सारी बातें और खुल के सामने, अब जब ये नया सदर आ जाएंगे उसमें अमेरिका में।